दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका भी रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ गया है और आप पात्र किसान हो गए हैं। आपका पेमेंट स्टॉप हो गया है, पेमेंट मोड आपका अकाउंट आ रहा है और आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है और आपको नहीं पता चलता है कि हमारा फॉर्म यहाँ से एक्टिव हो गया है या डीएक्टिव हो गया है, या हमारा पात्र है या अपात्र है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो एलिजिबिलिटी वहाँ से सब कुछ ओके होता है, बट आपका फॉर्म अपात्र होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे जिन किसान भाई का अपात्र फॉर्म हो गया है उन किसान भाई को 70वें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। यदि आपने अभी तक फॉर्म को ठीक नहीं कराया तो आपको 70वें इंस्टॉलमेंट किस्त से वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा फॉर्म पात्र है या अपात्र है? इसके लिए आपको यहाँ पे pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना है। चेक करने के लिए आपको नॉयर स्टेटस मिल जाता है तो सिंपली इस पे ओके करेंगे और ओके करने के बाद में जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे आप स्टेटस चेक करते हैं वो आपको सिंपली यहाँ डाल देना है, कैप्चा फिल कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाता है। जैसा कि मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस लॉगिन कर लिया है, आपको यहाँ देख लेना है। दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों यदि आपने वीडियो कट करके देखा है या आपने जल्दबाजी में देखा तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने का दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी में जहाँ से देख लेना है। एलिजिबिलिटी में दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि इनका लैंड सीटिंग का सत्यापन हो गया है, लेखपाल और तहसील के जरिए इनका लैंड सीटिंग का सत्यापन हो गया तो यस बन के आएगा। और आधार कार्ड जो सीटिंग होता है इनका बैंक में डीबीडी एक्टिव है, एनपीसीआई से खाता लिंक है, इनका सब कुछ यहाँ पे ओके आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा जो होता है ई केवाईसी यहाँ से कंप्लीट आ रहा है और इनका ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, वो आपको यहाँ पे डेट नजर आ रही है। अब बट दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है, ठीक है, फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा स्टॉप हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ से अप करते हैं, फिर भी दोस्तों हमें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता। यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है। बट दोस्तों आपको यहाँ पे एक देखने की बात है कि आपको यहाँ देखना है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी। आपको सबसे पहले इसका मतलब जान लेना है कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो फॉर्म है किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी, इस कारण आपका जो फॉर्म है अपात्र हो गया है। अब दोस्तों अपात्र होने के निम्न कारण होते हैं, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी, आप जब अपात्र हुए थे आपका जो फॉर्म है इनएक्टिव हुआ था, वो आपको यहाँ पे डेट मिल जाती है। इन किसान भाई का जो फॉर्म है 24/12/2021 में फॉर्म इनएक्टिव हो गया है दोस्तों, ठीक है। बहुत से किसान भाई का हम कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि हमारा फॉर्म इनएक्टिव हो गया है, कि हमारा पेमेंट स्टॉप हो गया है, कि हमारा यहाँ से सब कुछ ठीक है फिर भी पैसा नहीं मिला है। दोस्तों आप जहाँ से देख सकते हैं जिन किसान भाई का जो फॉर्म इनएक्टिव होता है वो वहां से डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी का यहाँ से डेट इशू हो जाती है, ठीक है। पेमेंट यदि आपका यहाँ पे होल्ड हो गया तो पेमेंट का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल इन किसान भाई का पेमेंट यहाँ पे होल्ड नहीं है, अभी तक इनका पैसा वहां से जारी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ से पेमेंट यहाँ से खाली दिखा रहा है। दोस्तों यह किसान भाई अपात्र क्यों हुए हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है अपात्र का अनडिसबल बेनिफिशियरी आ जाता है। अनडिसबल बेनिफिशियरी का मतलब होता है ये किसान भाई अपात्र है, इनके पास में जमीन नहीं है, या अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि किसी किसान भाई का यहाँ पे अंडर एज आता है। अंडर एज का मतलब होता है कि उन किसान भाई की 18 साल एज अभी नहीं हुए हैं तो वो अपात्र हो गए हैं। किसी किसान भाई का यहाँ पे एक समस्या आता है, किसी किसान भाई का यहाँ पे बैंक अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आता है। बैंक अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि इन किसान भाई का जो अकाउंट है वो बंद हो गया, उस वजह से वो इनएक्टिव यहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव हो गया। कुछ किसान भाई का यहाँ पे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक किसान भाई का जो फॉर्म है उस पे 2 रजिस्ट्रेशन कर दी गए हैं, जैसे एक आधार कार्ड पे 2 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उस वजह से भी आपको यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके नाम पे जमीन आ जाती है, या पिताजी या दादा या नानी की या विरासत में जमीन मिल जाती है और उनकी एज अभी तक 18 साल नहीं हो पाई है और उन्होंने फॉर्म को डाल दिया फिर भी वो अपात्र हो जाते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो जल्दबाजी में फॉर्म को फिल कर देते हैं, उनकी जमीन जैसे 2024 में जमीन आई उनके नाम पे और फॉर्म को फिल कर दिया तब भी वो अपात्र हो जाते हैं। अब दोस्तों अपात्र होने के आपको निम्न कारण मिलेगा। अब इस फॉर्म को ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारा फॉर्म अपात्र हो गया है तो अपात्र फॉर्म को हमें ठीक करना है, ठीक कैसे करें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देख लेना है कि हमारा जो फॉर्म है अपात्र हो गया है। तो अपात्र फॉर्म को ठीक करने के जो सबसे 2 आसान तरीके हैं,
जैसा कि आप यूपी से रहने वाले हैं तो जो अपात्र फॉर्म है वो कृषि विभाग से भी ठीक हो जाता है और तहसील से भी ठीक हो जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको यह है जो फॉर्म मिल रहा है, आपको जो स्टेटस मिल रहा है, जो आपको स्टेटस मिल रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और किसी कैफे या जनसेवा केंद्र से इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे, इसकी एक फोटोकॉपी निकलवा लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब उस फोटोकॉपी के साथ साथ आपको आधार कार्ड अटैच करना है और आपको बैंक अकाउंट अटैच करना है और प्लस आपको जो जमीन का जो भी इंतखाब बोलते हैं या खतौनी बोलते हैं या आपको जमाबंदी बोलते हैं वो भी आपको इसमें अटैच करना है और आपको प्लस में ये फॉर्म को अटैच करना है। तो 4 जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है, ठीक है। चारों को डॉक्यूमेंट के अटैच करने के बाद में जो भी आपके एरिया के कृषि विभाग होता है वहाँ आपको यह फॉर्म जमा कर देना है। जमा करने के बाद में आपको 15 से 20 दिन में यह डेटा हट जाएगा और पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में कम से कम 1.5 महीना या 1 महीना लग जाता है और उससे जो डेटा अपडेट होता है, जैसा कि आपने फॉर्म को जमा कर दिया है, आपको स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए आपका जो मोबाइल है प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में मोबाइल एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, पीएम किसान GOI। यह ऐप डाउनलोड करने के बाद में इसे इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में अपना स्टेटस देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस ऐप में जो आपका स्टेटस होता है वो करंट का दिखता है और इस जो पोर्टल पे हम चेक करते हैं तो इस पोर्टल पे जो डेटा पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल अपडेट होता है तब दिखता है। इस पे लेट दिखता है, इस पे बहुत टाइम लगता है तब इस पे डेटा दिखता है। इसलिए दोस्तों यदि आपने कुछ भी अपडेट कराया है तो पीएम किसान ऐप से जरिए अपना डेटा को चेक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अदर स्टेट के हैं तो सेम आपको डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होती है, आधार कार्ड, बैंक किताब और आपको यह फॉर्म निकलवा लेना है स्टेटस वाला और आपको तहसील चले जाना है। जैसे उत्तराखंड हो गए, पंजाब हो गए और भी होते हैं, वो आप पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को ठीक करने के लिए 2 ऑफिस मिल जाते हैं। आपका तहसील हो गया, एक ब्लॉक हो गया। तो इन आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि के जो भी नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है और उन्हें अपना समस्या बताना है। तो जो भी आपकी समस्या होगी उसका वो समाधान करेंगे। उसके बाद में आपको जो भी समाधान होता है 1 या 1.5 मंथ या 2 मंथ के बीच में आपको यहाँ से ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कि आपको कोई भी अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, आप थक गए, भाग भाग के थक गए, आप तहसील के चक्कर लगा लगा थक गए, तो आपको कोई भी नहीं सुनना है तो उसके लिए भी आपके पास में एक ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली एक पीजी पोर्टल का सहारा लेना है। आपको एक ऑनलाइन कंप्लेंट डाल देना है। ऑनलाइन कंप्लेंट डालने के लिए आपको पीजी पोर्टल यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप पीजी पोर्टल टाइप करेंगे, पीजी पोर्टल डालने के बाद में हमारा जो फर्स्ट लिंक होता है उसे ओपन करना है और इसके जरिए हम अदर स्टेट का भी और स्टेट का भी यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमने इस पे कंप्लेंट डाल दी है, अभी अपडेट नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ से अपडेट मिल जाएगा, आपको यहाँ से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो इसका जो कंप्लेंट होता है, इसकी जो आईडी होती है, मैंने पहले से इस पे वीडियो पहले से 1-2 बना के रखा है, उस पर जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके जरिए भी आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि पीजी पोर्टल का एक यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको आईडी बनानी पड़ती है, आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। यदि आप सीएससी चलाते हैं तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे कनेक्ट करके अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अपना और उससे कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपके पास में आईडी पासवर्ड नहीं है तो उसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और उसका देख सकते हैं। जो कंप्लेंट होता है वो सेम होता है, चाहे आप लैंड सेंडिंग की समस्या की जो कंप्लेंट है पीजी पोर्टल से डाल सकते हैं, या आपको कोई भी अधिकारी नहीं सुनना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तब भी आप यहाँ से पीजी पोर्टल का कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि बाई चांस कोई अधिकारी आपका पैसा लेता है पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ठीक करने के लिए, तब भी आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई भी अधिकारी फॉर्म जमा नहीं कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तब भी आप पीजी पोर्टल का कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपका जो अधिकारी है किसी कारण बस आपको परेशान कर रहे हैं, आपको फॉर्म वेरीफाई या अप्रूवल देने में परेशान कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कंप्लेंट कैसे डालते हैं दोस्तों, उसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंप्लेंट डालने का जो तरीका है वो सेम रहता है दोस्तों, ठीक है। आपको जो कंप्लेंट डालेंगे तो उसका जो तरीका है सेम रहेगा, खाली आपकी जो समस्या है वो अलग रहती है। आपकी समस्या इनएलिजिबिलिटी की, जैसे इन किसान भाई का इनएलिजिबिलिटी आ रहा है तो यहाँ से रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी लिखेंगे। यदि आपका लैंड शीटिंग की कोई भी समस्या आ रही है तो लैंड शीटिंग लिखेंगे। यदि आपके यहाँ पे आधार कार्ड शीटिंग की समस्या आ रही है तो आधार कार्ड शीटिंग लिखेंगे। यदि आपका ई-केवाईसी समस्या आ रही है तो ई-केवाईसी लिखेंगे। यदि आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है तो अप्रूवल की समस्या लिखेंगे। और यदि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, जैसा कि यहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट आगे कैसे डालते हैं, उस पर भी हम वीडियो आपको बना देंगे। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमारा इनएलिजिबिलिटी आ रहा है, कि हमारी कंप्लेंट कैसे डालें, तो उसके भी हम एक वीडियो आपको बना देंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।